हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे और दुलारे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में दिशा और दूरी रीजनिंग चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी रीजनिंग चैप्टर का पार्ट 1 किया था, जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम लोग आज अगले कुछ क्वेश्चंस को करें, एक बार जो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो थोड़ा बेसिक टर्म देखा था उसको एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आपके माइंड में एक बार फिर से वो सारी चीजें दोहरा जाएं और फिर हम लोग आज आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी था। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यह देखा था कि हमेशा इस दिशा को हम लोग पूर्व दिशा की ओर देखेंगे और इधर हम लोग इसको कौन सी दिशा बोलेंगे? पश्चिम दिशा। हमेशा जब हम कागज में आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो ये जो ऊपर की दिशा होगी हमेशा कौन सी दिशा होगी? उत्तर, और नीचे की दिशा दक्षिण। ये आप पहले से भी जानते होंगे या मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया भी है, ठीक है। और उत्तर को इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं, इसलिए एन लगा देते हैं। पूरब को ईस्ट कहते हैं, इसलिए ई लगा देते हैं। दक्षिण को साउथ कहते हैं, इसलिए एस लगा देते हैं। पश्चिम को वेस्ट कहते हैं, इसलिए डब्ल्यू लगा देते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोगों ने 4 सब डायरेक्शन देखे थे। ये आपका उत्तर से लेके ये जो पूरब वाला ये पूरा एरिया है, ये वाला एरिया आपका कहलाता है उत्तर और पूरब। तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तर पूरब, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। उसी तरह से ये वाला जो एरिया होगा इसको अपन क्या कहेंगे? उत्तर और पश्चिम। तो ये वाला जो एरिया है जिसको सब डायरेक्शन बोला जाता है, ये आपका होगा उत्तर और पश्चिम। बहुत बढ़िया। इसी तरह से हम लोग इस वाले एरिया, ये पूरा एरिया जो इसके बीच में ये वाला एरिया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग बोलेंगे दक्षिण और पश्चिम। ये वाला एरिया कहलाएगा दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। उसी तरह से ये वाला एरिया प्यारे बच्चों आप बताइए क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दक्षिण और पूरब। दक्षिण और पूरब। तो ये हमारे 4 मुख्य दिशा और 4 क्या थे? आप सब डायरेक्शन बोल सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बाएं दाएं का ज्ञान इस रीजनिंग को बनाने के लिए होना चाहिए। आइए जल्दी से रिवीजन करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं ये वाला डायरेक्शन ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका हो गया डायरेक्शन जिसमें ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूरब और ये आपका पश्चिम है, ठीक है। अब जब अपन उत्तर दिशा की ओर जाएंगे तो उत्तर दिशा में दाएं बाएं आपको देखना है। ये मैंने आपको सिखाया था, आप याद रख लेंगे। आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर है और इस दिशा में ये वाला जो एरिया होता है ये आपका दायां भाग होता है और ये वाला जो भाग होता है ये आपका कौन सा भाग होता है? ये बायां भाग होता है, ठीक है। उसी तरह से जब आप यहाँ पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े रहेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये आपका दायां हिस्सा हो जाएगा और ये जो एरिया है यह आपका कौन सा हिस्सा हो जाएगा? बायां हिस्सा हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आपको घड़ी देखना तो आता होगा। घड़ी में 12, 12 के बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, ठीक है। घड़ी में 12 के बाद कितना बचता है? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। आप क्या देख रहे हैं कि जब हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, यानी घड़ी जिस दिशा में चलता है, घड़ी 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस डायरेक्शन में चलता है। ये घड़ी की दिशा है। और ये है घड़ी की विपरीत दिशा, 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, 10 के बाद 9। तो कभी भी अगर आपको डायग्राम में, अभी आगे के क्वेश्चन में आएगा, जैसे ही हम लोगों को बोलेगा घड़ी की दिशा में, तो आपके दिमाग में घड़ी छप जाना चाहिए और तीर चिन्ह ऐसे बनाएंगे आप। 12 के बाद सर 1 बजेगा, 1 के बाद 2 बजेगा, 2 के बाद 3 बजेगा, 3 के बाद 4 बजेगा, 4 के बाद 5 बजेगा और ये तीर का चिन्ह लगा देंगे। जब मैं आपको बोलूंगा कि घड़ी के विपरीत दिशा में चित्र बनाइए तो ये वाला जो इस तरीके से बनाएंगे। सर 12 के बाद 11 बजेगा, 10 बजेगा, 9 बजेगा, 8 बजेगा, 7 बजेगा, 6 बजेगा और इस तरीके से बना देंगे।
तो ये हो गया आपका घड़ी का दिशा, ये घड़ी के दिशा में है, और ये आपका हो गया घड़ी के विपरीत दिशा में। अभी आगे के क्वेश्चन में ये आपको काम में आने वाला है, ठीक है। तो अपन अब मान लीजिए कि आप इस बिंदु पे कंफ्यूज हो रहे हैं किधर दायां होगा किधर बायां होगा, तो प्यारे बच्चों आप ये देख लेंगे घड़ी की दिशा में जो होगा वो आपका हो जाएगा दायां, और जो घड़ी के विपरीत दिशा में होगा वो हो जाएगा आपका बायां। जैसे इस बिंदु पर हम देखते हैं, इस बिंदु पर घड़ी किधर चलेगा, अब आप सोचिए, अब आप सोचिए यहां इस बिंदु पे, यहाँ पे घड़ी कितना बजता है, अगर यहाँ रहेगा तो कितना बजता है घड़ी में, 9 बजता है। 9 के बाद 10 बजाना हो तो इधर चलेंगे, 11 12 बजाना हो, ये घड़ी की दिशा है तो ये आपका हो जाएगा दायां भाग, क्या हो जाएगा दायां, और ये वाला भाग आपका क्या हो जाएगा, ये वाला बायां। सिंपल, घड़ी की दिशा में भी आप याद रख सकते हैं। जब आप इधर चलेंगे तो घड़ी की दिशा में चलेंगे, काहे कि 6 के बाद 7 बजेगा, 8 बजेगा, फिर 9 बजेगा, तो ये आपका दायां हो जाएगा। और ये घड़ी की विपरीत दिशा है, आप इधर तो चलेंगे नहीं, आप ऐसा तो नहीं होगा कि 6 के बाद 5 4 3 2 1 होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये घड़ी की विपरीत दिशा जो है वो आपका बायां भाग हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आज के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति किधर जा रहा है, दक्षिण की ओर। अब हम यहां से देखेंगे दक्षिण किस दिशा की ओर जाता है, नीचे की ओर। तो अपन एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, दक्षिण की ओर 30 मीटर जा रहा है, तो ये दक्षिण की ओर तीर चिन्ह लगा देंगे और लिख देंगे कि ये कितना मीटर जा रहा है, 30 मीटर। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखिए यहां से दाईं ओर, दाईं ओर मतलब प्यारे बच्चों घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में किधर चलेंगे, ये 6 बज रहा है, 6 के बाद 7 किधर बजेगा, इधर, तो दाईं ओर होता है घड़ी की दिशा में, तो वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। तो प्यारे बच्चों ये दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर, मतलब मैंने आपको सिखाया था डायग्राम बनाएंगे इतनी ही लंबाई की एक और यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे, और ये कितना दूर चला, ये फिर से 30 मीटर चला, और ये तीर का चिन्ह लगा देंगे। फिर वह अपनी बाईं ओर, अब इस बिंदु से बाईं ओर, बाईं ओर प्यारे बच्चों किधर होगा, आप सोचिए, अगर ये मान लीजिए 9 बज रहा है, ठीक है, इधर क्या हो गया 9 बज रहा है, और यहां से अगर ऊपर जाएंगे तो 10 11 12 1, ये घड़ी की दिशा है, तो हम फिर से बाईं ओर बोल रहे हैं, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है, ये हुआ विपरीत दिशा यानी बाईं ओर। और इस ओर कितना दूर जाना था अपने को प्यारे बच्चों, 20 मीटर। कितना दूर जाना था, 20 मीटर। तो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको अपन छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये 20 मीटर, ये 20 मीटर जाता है। कह रहा है तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। प्यारे बच्चों प्रारंभिक स्थान उसका कौन सा होगा, प्रारंभिक स्थान होगा ये वाला, ये वाला, इस बिंदु पर था वो पहले, और अब वो यहां पहुंच गया है। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है का मतलब हुआ कि आपको क्या करना है, ये वाला दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, ये वाला दूरी। अब इस दूरी को ज्ञात कैसे करेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक रचना कर देते हैं, ठीक है। इसको इधर बढ़ा देंगे, देखिए थोड़ा थोड़ा गणित का कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चन में लग जाता है, और अपन इसको भी मिला देंगे, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको भी यहां से इस जगह से इस तरीके से मिला देंगे। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है। इसको हम नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल को A B और C, ठीक है। अपने को ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान, ये है उसका प्रारंभिक स्थान और ये है उसका अंतिम स्थान, से कितनी दूर है, मतलब हमको ये वाला दूरी ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। ए से लेके सी तक की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, ए से लेके सी तक की। क्या ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है। सर पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है, जिसमें बोला जाता है कि कर्ण का वर्ग जो है सर, वो लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है सर। तो इस फॉर्मूला पे लगा के अपन बना देंगे, ये जो AC है ये वाला तिरछा, ये कर्ण ही है। तो अपने को किसका मान निकालना है, कर्ण का मान हम निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। अब निकालने के लिए अपने को आधार चाहिए, तो आधार तो दिया हुआ नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि, 1 मिनट मैं फिर से पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। आप देखेंगे कि ये जो लंबाई है ये 30 है, तो ये जो नीचे वाली लंबाई होगी ये भी क्या होगी, ये भी 30 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए प्यारे बच्चों ये 20 मीटर है ये, तो ये जो मैंने खींचा ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं इस पूरे की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 30 में आप 20 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 50 मीटर। अब देखिए, अब अपने को इसकी लंबाई पता चल गया, ये पूरा वाला
ठीक है, ये पूरा कितना हो गया 50 मीटर, और ये नीचे वाला कितना हो गया 30 मीटर। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे लंब के जगह रख देंगे 50 का स्क्वायर और यहाँ रख देंगे 30 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर आप जानते हैं 2500 होता है, और 30 का स्क्वायर 900 होता है, और 25 9 हो जाएगा 3400। और ये जो स्क्वायर है प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ जो ऐसे लिखा हुआ है कर्ण का स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए ये स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो रूट बन जाता है, रूट 3400। अब देखिए 3400 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, 3400 पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। 3400 किसके आसपास है ये हमको देखना है, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाइए, देखिए 2 जीरो है तो रूट से 1 जीरो बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना 34, बचेगा कितना 34। अब आप ये देखिए 34 किसके आसपास का वर्ग है, तो प्यारे बच्चों 34 यानी 34 36 के आसपास का वर्ग है। 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, तो लगभग जो 34 होगा वो लगभग 6 के बराबर होगा, और ये 1 जीरो हम लोगों ने पहले से बाहर निकाल रखा है, तो इसका आंसर लगभग 60 होगा। अब आप देखिए 60 के आसपास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये आंसर राउंड फिगर में दिया है। और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको 2022 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं मानता हूं कि ये सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अभी तक का पूछा हुआ, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार वीडियो को रोक के एक बार फिर से पीछे जा करके इस क्वेश्चन को देख लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आज का हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण और फिर 8 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलता है। बताइए कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। आइए समझते हैं। एक आदमी 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, तो प्यारे बच्चों आइए चित्र बनाते हैं। पश्चिम दिशा किस ओर है, इस ओर है, तो अपन इधर बनाएंगे 12 किलोमीटर, वो किधर चल रहा है पश्चिम की ओर, ठीक है। चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब देखिए पश्चिम से दक्षिण किधर जाएगा, नीचे की ओर, तो ये 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो हम लोग 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चित्र बना देते हैं। फिर 8 किलोमीटर पूरब दिशा। अब प्यारे बच्चों यहां से पूरब किधर है, इधर है, तो पूरब जाने के लिए हम लोग इस दिशा में चलेंगे, तो इस दिशा में वो फिर कितना चलता है प्यारे बच्चों, वो चलता है 8 किलोमीटर। कितना चलता है 8 किलोमीटर। बताइए कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। आरंभिक स्थान कहां था प्यारे बच्चों, एक बार हम लोग देखेंगे तो इस बिंदु पर था, इस बिंदु पर। अब वो कहां है, इस बिंदु पर, तो कितनी दूरी पर है, मतलब अपने को ये निकालना है प्यारे बच्चों, ये निकालना है। अब ये निकालेंगे कैसे, फिर से आप ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे तिरछी लंबाई निकालनी होती है तो हम उस पर एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर देते हैं, और ड्रॉ करने के बाद हम यहीं से इसका मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे, इस यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए कैसे ज्ञात करना है। देखिए ये लंबाई अगर आपका 3 किलोमीटर है तो ये भी आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा कितना है प्यारे बच्चों, ये पूरा 12 है, ठीक है। मतलब ये नीचे वाला भी पूरा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहां से लेके यहां तक की लंबाई 8 है, तो अगर हम इस पूरे में 12 में ये 8 को घटा दें तो जो 4 बचेगा वो तो यही बचेगा। तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसको अगर मैं बाहर कर लूं, अब यही छोटा वाला वो त्रिभुज है जिसमें ये 3 है, ये 4 है, और अपने को यही निकालना है। तो सर अभी आपने सिखाया था पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं यानी लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के बराबर होता है। अभी तुरंत हम लोगों ने किया था। लंब दिया है सर 3 का स्क्वायर, आधार दिया है सर 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, 16 9 हो जाएगा सर 25। और ये अभी तक सर इधर देखिए आप कर्ण का स्क्वायर है, तो हम लोग भी कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे। अब सर अपने को केवल कर्ण निकालना है, तो हम लोग करेंगे क्या सर, हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे। स्क्वायर हटाने के लिए सर अभी आपने सिखाया था कि स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाता है, और सर हमको पता है कि 25 का रूट 5 होता है, तो असल में वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर खड़ा है, 5 किलोमीटर खड़ा है। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिमरन एक लड़की है जो 30 मीटर पूरब की ओर चलती है, दाहिने मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, पुनः दाहिने मुड़ती है और 30 मीटर तक जाती है।
वह आरंभ के स्थान से कितनी दूरी पर है, वह आरंभ के स्थान से कितनी दूरी पर है। चलिए इस क्वेश्चन को हमको करना है, आइए देखते हैं। सिमरन 30 मीटर पूरब की ओर, प्यारे बच्चों पूरब किधर है, इधर है, ठीक है। तो अपन 30 मीटर पूरब चल लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये लो अपन 30 किलोमीटर पूरब चल लिए, दाहिने मुड़ती है, ठीक है। 30 किलोमीटर पूरब चलने के बाद क्या करती है, दाहिने मुड़ती है। प्यारे बच्चों इस बिंदु से अगर अपने को दाहिने मुड़ना हो तो सर आपने सिखाया कि घड़ी की दिशा में, अभी बज कितना रहा है, तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ घड़ी होता तो घड़ी में इस तरफ कितना बज रहा होता, इस तरफ बज रहा होता, यहाँ 12 बजता, यहाँ 3 बज रहा होता। अब घड़ी की दिशा का मतलब 3 के बाद 4 बजेगा, 4 के बाद 5 बजेगा, तो घड़ी की दिशा इधर लेके जाएगी। तो इस तरफ हम लोग चलेंगे कितना दूर, 20 मीटर दाहिनी और मतलब घड़ी की दिशा, ठीक है। अपन चलेंगे 20 मीटर, चल लिए अपन, पुनः दाहिने मुड़ती है, इस बिंदु से वो फिर दाहिने मुड़ेगी। तो प्यारे बच्चों दाहिने मतलब घड़ी की दिशा, अभी बज रहा है 6, 6 के बाद बजेगा 7, के बाद 8, 9, 12, ये घड़ी की दिशा है। तो दाहिने और जैसे बोले तो घड़ी की दिशा में मुड़ जाना है, घड़ी की दिशा में मुड़ के फिर से 30 किलोमीटर जाती है। तो ये देखिए हम लोग फिर से 30 किलोमीटर चल दिए। तो वह आरंभ के स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्यारे बच्चों ये है आरंभ का स्थान, ठीक है, ये है आरंभ का स्थान और ये है जो वो अभी है। तो वो आरंभ से कितनी दूरी पर है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यदि इसकी लंबाई यहां से यहां तक 20 मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी आप बताइए। तो सर सेम टू सेम 20 ही होगी, क्योंकि सेम लंबाई है इसका और इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय। चलिए 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है तो हम अपन देखेंगे पूरब इस दिशा में है, इस दिशा में। तो कह रहा है अंतिम में देखिए क्या कह रहा है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमसे केवल दिशा पूछ रहा है और ये नहीं पूछ रहा है कि प्रारंभिक के तुलना में बताइए, केवल पूछ रहा है कि लास्ट में अंतिम में वह किस दिशा में चल रहा है, दाएं और दाएं मुड़ने के बाद। तो प्यारे बच्चों कोई व्यक्ति पूरब की ओर है और पूरब से वो एक बार दाएं मुड़ा और फिर से एक बार दाएं मुड़ा, मतलब वो टोटल कितनी बार दाएं मुड़ा, तो 2 बार दाएं मुड़ा। कितनी बार दाएं मुड़ा, 2 बार दाएं मुड़ा। अब यहां पे एक बेसिक चीज याद रख लीजिएगा, जब आप 2 बार एक ही दिशा में घूमते हैं इसका मतलब आप अपने पीछे घूम जाते हैं, ठीक है, यानी कि आप पूरब दिशा में हैं, समझिएगा बात। और आप 2 बार आप दाएं मुड़ जाते हैं। कितनी बार मुड़ जाते हैं, 2 बार, या आप 2 बार बाएं मुड़ जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में आप पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, मतलब उल्टा दिशा। पूरब का उल्टा क्या होगा, ये देखिए ये पूरब है, आप पीछे घूमेंगे यानी अभी आपका मुंह पूरब दिशा की ओर है। आप जैसे ही 2 बार दाएं या 2 बार बाएं घूमेंगे आप किस दिशा की ओर घूम जाएंगे, आप पश्चिम दिशा की ओर घूम जाएंगे। बस यही ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप जैसे ही 2 बार एक दिशा में घूमते हैं तो आप क्या करते हैं, आप घूम जाते हैं सीधा उल्टा। मान लीजिए कि आप उत्तर दिशा की ओर, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर है और आप 2 बार बाएं ले लेते हैं। 2 बार बाएं लेने का मतलब ही है आप सीधा उल्टा दिशा यानी दक्षिण की ओर चले जाएं। समझ गए। अब इस क्वेश्चन को कीजिए, आपके लिए हलवा हो जाएगा। एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है भैया, पूरब की ओर जा रहा है, वह दाएं मुड़ता है फिर दाएं मुड़ता है, यानी कितनी बार दाएं मुड़ता है, तो सर 2 बार दाएं मुड़ता है। और आपने बताया सर 2 बार दाएं मुड़ता है मतलब ठीक पूरब के विपरीत चला जाता है और पूरब का ठीक विपरीत पश्चिम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय, पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अमित 18 मीटर पश्चिम दिशा में चलकर बाएं मुड़ा, ठीक है। पहले 18 मीटर किधर चला, पश्चिम। अब प्यारे बच्चों पश्चिम है किधर, इधर, तो अपन इसको चला देते हैं। ये चला पश्चिम की ओर 18 मीटर, चलकर बाएं मुड़ा। प्यारे बच्चों बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, ये दिशा घड़ी की दिशा में ले जाएगी, ये हुआ विपरीत दिशा, और विपरीत दिशा मुड़कर बाएं मुड़ा और पुनः 21 मीटर चला। तो ये बाएं मुड़कर कितना दूर चला, तो प्यारे बच्चों
21 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 32 मीटर चला, इस बिंदु से फिर बाएं मुड़ेगा, तो बाएं मतलब प्यारे बच्चों बाएं मतलब घड़ी का विपरीत दिशा, मतलब ये 6 पे है तो 6 से 5, 5 से 4, मतलब इस दिशा में चला जाएगा प्यारे बच्चों। तो कितना दूर चला, तो 32 मीटर चला, मतलब इसको 18 से और आगे बढ़ा दीजिए, तो ये चल गया 32 मीटर। अंत में वो बाएं मुड़कर एक बार और उसने बाएं मुड़ा, इस बिंदु से बाएं किधर जाएगा प्यारे बच्चों, अगर हमको सही दिशा में जाना, ये देखिए ये कितना बज रहा है, अगर आप ऐसे देखिएगा तो ये बज रहा है 3। अगर हम इस दिशा में जाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि घड़ी की दिशा में है, और हमको बोल रहा है बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ने का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा, तो हम इधर चलेंगे कितना दूर, सेम टू सेम 21 मीटर, एकदम इसी लंबाई के बराबर 21 मीटर। तो उसने कितनी दूरी तय की। अब आप क्वेश्चन समझिए प्यारे बच्चों, यहां उसने नहीं बोला कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, उसने पूछा उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो सिंपल फंडा है, सबको जोड़ देंगे और कुल दूरी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी चित्र बनाने की आवश्यकता थी नहीं, ठीक है। तो अपन 18, 21, 21 और 32 को जोड़ देंगे, 2 1 3 1 4, 8 4 12 का 2, बाकी 1 1 1 2 2 4 2 6 3 9। इसका सही आंसर हो जाएगा 92 मीटर। वह कितनी दूरी चला, 92 मीटर चला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चारू एक चौराहे पर एक निश्चित दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, वह दाएं मुड़कर 3 बार लगातार बाएं मुड़ती है, तो वह पश्चिम दिशा की ओर मुंह किए होती है। बताइए कि चौराहे पर चारू किस दिशा की ओर मुंह किए हुए थी। आइए लाइन बाय लाइन समझते हैं। चारू एक चौराहे पर एक निश्चित दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, दिया नहीं है, वो किसी भी दिशा की ओर मुंह, उत्तर हो सकता है, पूरब हो सकता है, पश्चिम हो सकता है, दक्षिण हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। वह दाएं मुड़कर 3 बार लगातार बाएं मुड़ी। प्यारे बच्चों यही तो क्लू दिया है, वह एक बार दाएं मुड़ी, ठीक है, और 3 बार लगातार बाएं मुड़ी, 3 बार लगातार बाएं मुड़ी, ठीक है। तो ऐसा करने से वह किस दिशा की ओर मुंह कर गई, ऐसा करने के बाद वह पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर गई। कब, जब वो एक दाएं और 3 बार बाएं घूमी, तो वो किस दिशा की ओर घूम गई प्यारे बच्चों, वो घूम गई पश्चिम दिशा की ओर। तो बताइए कि चौराहे पर चारू पहले किस दिशा में मुंह करके खड़ी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जितनी बार भी दिया हो, कितनी बार मुड़ी ये देखना है। 3 बार बाएं मुड़ी है और 1 बार दाएं मुड़ी है, दोनों अलग अलग दिशाएं घटा देंगे, 3 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2। अब देखेंगे बड़ी संख्या किसके साथ है, 3 बड़ी है या 1 बड़ी है, 3 बड़ी है, तो 3 के साथ जो भी दिशा घूमने के लिए बोला गया है हम वही लिख देंगे, यानी 2 बाएं बचा। अब सर आपने बताया था यदि 2 बाएं या 2 दाएं आए तो सर इसका मतलब है कि वो सीधा उल्टा घूम गई, वो सीधा उल्टा घूम गई है। तो मतलब चारू जिस भी दिशा में खड़ी थी वो 2 बार बाएं लेने के बाद वो किस दिशा में आ गई प्यारे बच्चों, वो पश्चिम दिशा में आ गई। तो पहले किस दिशा में थी, तो आप समझ ही गए होंगे अब पहले किस दिशा में होगी, वो पहले होगी वो पूरब, क्योंकि 2 बार जैसे ही बाएं लेगी तभी तो वो पश्चिम दिशा में आएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शिवम पूरब दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है और वह 90 डिग्री से क्लॉकवाइज में घूमने के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री से घूमता है। तो बताएं कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए। यह आपका एक नए टाइप का क्वेश्चन है और यह अंतिम टाइप का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्लॉकवाइज का मतलब होता है, अभी पहले ये समझ लीजिए, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा, यानी 12 के बाद 1 बजेगा, 1 के बाद 2 बजेगा, 2 के बाद 3 बजेगा। जैसे घड़ी में सुइयां चलती हैं उसी को घड़ी की दिशा कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज जब लिखा रहेगा, मैं इसको A.C लिख देता हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब दिया रहेगा इसका मतलब हो जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा, ये तो और आसान क्वेश्चन होते हैं, ये डिग्री देख के मत डरिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना क्या है प्यारे बच्चों, पहले ये देख लीजिए शिवम पहले किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, पूरब। तो अपन इसी चित्र में ये टांग देते हैं, शिवम इस दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है और फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये सब आप भूल जाइए। अभी आप ये कीजिए
कि पहले कितना कितना डिग्री दिया है वो लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिया है और 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिया है। बोलिए हाँ या ना। अब आप इसको घटा दीजिए, ठीक है। जैसे अभी इससे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था ना, जितना बार वो घूमी थी उसको घटा दिया था, इसको घटा दीजिए। तो 135 में जब आप 90 घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, 135 में 90 घटा के देखो आप, तो आ जाएगा 45। अब देखो बड़ी संख्या कौन है, 135 है या 90 है? तो आप बोलोगे सर 135 है, तो 135 के साथ जिस दिशा में घूम रहा है उसी को यहां लिख देंगे, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी का विपरीत दिशा। बस सिंपल क्वेश्चन है। अब अपन करेंगे क्या, ध्यान से देखो। अब देखेंगे शुरू में वो किस दिशा में था, शुरू में वो पूरब में था और एंटी क्लॉकवाइज। प्यारे बच्चों क्लॉकवाइज अगर हम यानी घड़ी की दिशा में चलेंगे तो अभी देखिए घड़ी में इस दिशा में कितने बजे होंगे, 3। अगर घड़ी की दिशा में चलेंगे तो ये दिशा होगा, यानी 3 के बाद 4, 5 और 6, मतलब अगर नीचे आए तो घड़ी की दिशा में, और अगर विपरीत जाना है तो 3 के बाद हम 2 बजा देंगे, 1 बजा देंगे, 12 बजा देंगे, ये घड़ी की विपरीत दिशा है। तो हमको जाना किधर है, घड़ी की विपरीत दिशा में। कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों अगर अपन यहां जाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। 45 कहां होगा, इसके बीच में होगा, तो ये रहा, इस दिशा में घूम के खड़ी है। तो ये दिशा क्या है बताइए? ये दिशा ना तो उत्तर में है ना पूरब में है, ये उसके बीच में है। सर आपने पढ़ाया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर उत्तर पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। समझने में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं हुआ होगा, हुआ होगा तो एक बार आप रोक के इसको एकदम ठंडे दिमाग से एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट और आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम उसी तरीके से है। अरुण उत्तर की ओर मुंह करके एक चौराहे पर खड़ा है। अब वो उत्तर की ओर इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में मुंह करके खड़ा है। 2 बार दक्षिणावर्त। प्यारे बच्चों दक्षिणावर्त का मतलब आप समझिएगा, अभी जो मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा, उसी को हिंदी में दक्षिणावर्त बोला जाता है, ठीक है। देखिए हर क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और वामवर्त जब लिखा होगा, यहां कहीं लिखा होगा, ठीक है, नहीं दिया है, खाली दक्षिणावर्त दिया है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो लिखा रहेगा वामवर्त। क्या लिखा रहेगा, या वामावर्त, ठीक है। अभी क्या बोला है, दक्षिणावर्त, मतलब वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है। अरुण उत्तर की ओर मुंह करके एक चौराहे पर खड़ा होकर 2 बार दक्षिणावर्त में क्रमशः 90 डिग्री और 45 डिग्री से घूमता है। तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? अच्छा बात है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं 2 बार दक्षिणावर्त घूम रहा है। 2 बार दक्षिणावर्त मतलब दोनों बार क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन हो गया, इसलिए दोनों को अपन जोड़ देंगे। 90 जोड़ कितना हो जाएगा, 45, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 और 9 4 13, 135 डिग्री। कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। अब एक बात और समझ लीजिए प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको इस पे 90 डिग्री का कोण बनाने बोलूं तो आप सीधा लाइन खींचेंगे, और 135 इधर नहीं होगा, 100 ये तो न्यून कोण हो जाएगा। 135 बनाने के लिए आपको इस तरफ लाइन खींचना पड़ेगा, यानी 90 डिग्री से बड़ा लाइन। ये आप समझ रहे हैं। तो आइए हम करेंगे क्या, हम उत्तर की दिशा से दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज में कितना डिग्री घूम जाएंगे, 135 डिग्री। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, ये है उत्तर दिशा। मैं कलम का थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। ये है उत्तर दिशा, ये है प्यारे बच्चों उत्तर दिशा, ठीक है। समझिएगा बात को, यहां से हमको घड़ी की दिशा में, मतलब यहां 12 बज रहा है तो घड़ी की दिशा में हम इधर चलेंगे 3, इधर 6, इधर 9। हमको घड़ी की दिशा में कितना डिग्री घूमना है, 135। कैसे घूमेंगे सर, पहले मान लीजिए सर हम यहां से 90 घूम जाते हैं सर, ये रहा 90, ये रहा सर 90, और 90 में हम कितना जोड़े, जो 45 जोड़े। तो प्यारे बच्चों 90 से 45 जोड़ना है, मतलब हमको थोड़ा और इधर आ जाना है, तो लगभग इस जगह पर आएगा, और ये डायरेक्शन में वो जो है मुंह किए हुए रहेगा। और ये कौन सा डायरेक्शन है, ये ना साउथ है ना ईस्ट है, बल्कि दोनों के बीच में है, साउथ और ईस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, ठीक है। प्यारे बच्चों यही था आपका चैप्टर दिशा और
दूरी। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को करने के बाद और इससे पिछले क्लास को करने के बाद अब आपको इस चैप्टर में आप किसी भी किताब से जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके सभी समस्या का निराकरण करूंगा। मिलते हैं आपके साथ और आपके लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।